अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा तीसरी इफ़्तार की तैयारी करते हैं और बनाने लगी हूँ जी कीमा आलू। रमज़ान में इफ़्तार में मेरे घर में रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती। बना भी लूँ तो बड़ी मुश्किल है कि दो नवाले ज़बरदस्ती सालार को दे लूँ। हुदैबिया और रमज़ान ने तो चखनी नहीं होती। और अगर दूसरी चीज़ें बच्चों के लिए ना बनाएं तो वो कहते हैं कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि रमज़ान है और रोज़े के साथ मज़ा नहीं आता। तो मैंने अब 2 दिन गुजर गए हैं, मैंने खुद रोटी नहीं खाई। तो आज मैंने कहा नहीं, मैं कीमा आलू बनाती हूँ। हालांकि सालन फर्स्ट डे हमने बनाया था लेकिन वो भी नहीं खाया क्योंकि पहला रोज़ा था। उसी खुशी में दूसरी चीज़ें जो हैं वो फ्रूट चाट वगैरह खा लिया और दूसरी चीज़ें खाई। और कल भी ऐसे ही हुआ, नहीं कोई चीज़ फिर बनाई। तो आज मैंने कहा नहीं, मैं कीमा आलू बनाती हूँ और मैंने तो खानी ही रोटी है, मैंने किसी और चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना। क्योंकि सारे यही कहते हैं कि जी तरावी के बाद खाएंगे और तरावी के बाद बिल्कुल ही नहीं खाई जाती। और सलार है वो कभी अरसी थोड़ी बहुत आधी रोटी खा लें। तो ये मसला किस किस को दरपेश है। मुझे तो ये लाजमी हर रमज़ान में होता है और मैं बच्चों को कहती रहती हूँ कि आज मैंने ये चीज़ बना ली है, कल नहीं बनानी, सिर्फ मैंने खाना सालन बनाना है और आप लोगों ने रोटी खानी है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ बच्चों का रोज़ा है तो वो रोटी खुश होकर नहीं खाते, तो उसी चक्कर में फिर दूसरी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो मीठी है, उसने भी पकौड़े समोसे भी वो नहीं खुश होकर खाती। तो आज मैंने कहा वो आलू डालती हूँ ना, कीमा और आलू बनाती हूँ तो वो खुश होके खाएगी। और साथ मैंने बना लिए जी दही बल्ले भी। बलियाँ मेरी कल की बची हुई थी, मैंने कहा फ्रिज में ये थोड़ी सी हैं, ऐसे ही रखी रहेंगी तो बना लेती हूँ, तरावी के बाद बच्चे खा ही लेंगे। बच्चे सिर्फ रोटी नहीं, उनको खाने को दिल करता, बाकी सारी चीज़ें उनको बेशक थोड़ी थोड़ी करके खिलाते रहें। तो मलंगा भगो के रखा था और उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के आज मैं ये बनाने लगी हूँ। तो ये देखें जी, इस बॉटल के ऊपर कोई फ्रूट नहीं है, जबकि पाकिस्तान में इसकी जो पैकिंग मिलती है ना उसके बाहर सारे फ्रूट्स बने होते हैं। उसकी वजह ये है कि दुबई में, पूरे यूएई में कोई भी आप ऐसी चीज़ जो इसके अंदर हो ना, आप सेल नहीं कर सकते। अब इसके अंदर फ्रूट्स होते नहीं हैं तो यहाँ ला नहीं है कि आप वो सेल करें। तो ये वजह है। तो मैं ऐसे ही मैंने नोट किया, मैंने कहा कि वहाँ तो ये फ्रूट्स होते हैं। तो हमने फर्स्ट डे ये रूह अफ़ज़ा बनाया था, हमदान ने थोड़ा सा पिया तो उसका गला ख़राब हो गया। तो मौसम असल में है नहीं और इतनी प्यास भी नहीं होती। तो अर्शी ने फिर मना कर दिया कि रूह अफ़ज़ा या कोल्ड ड्रिंक कोई भी है वो बच्चों को नहीं देनी और ना ही बनाएं, सादा पानी पिएं। तो हमने फिर कल कुछ भी नहीं बनाया, आज भी मैंने सिर्फ अपने लिए एक मग में बनाया। डे बाय डे रूटीन जो है ना वो अच्छी हो जाती है और जैसे ही रूटीन हमारी परफेक्ट होती है तो रमज़ान गुजर भी जाता है, पता ही नहीं चलता। ये जो रमज़ान के दिन होते हैं हम उंगलियों पे गुजारते हैं जी, आज दूसरा रोज़ा, आज तीसरा रोज़ा। बल्कि आज अम्मी से बात हो रही थी तो अम्मी भी कह रही थी हमारे 2 गुजर भी गए हैं। मैंने कहा आपके 2 हमारे 3 गुजर गए हैं और पता ही नहीं चला। तो पाकिस्तान में भी मौसम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, दुबई में भी मौसम अच्छा है, प्यास तो नहीं लगती, भूख जो है वो हल्की हल्की फील होती है। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं तो आज जैसे हमदान का पी था तो उसको प्यास लगी हुई थी लेकिन उसका गला ख़राब था। तो उसे कहा है कि आज कोई भी आपने ड्रिंक नहीं पीना, बस नॉर्मल जो पानी है ना वही हल्का सा गर्म करके पिए। तो उसके बाद जी मैं और हमदान यहाँ बैठ के तिलावत सुनने लग गए, हमने नमाज़ पढ़ी और साथ ही मैंने प्लेटें भी लगा दी। आज मैंने इफ्तार बड़ी जल्दी तैयार कर ली। आज मैंने ये क्रिस्पी पकोड़े भी बनाए और फर्स्ट रमज़ान को हमने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी। हम तो उन्हें आलू की टिक्कियाँ कहते हैं, पता नहीं कुछ लोग उन्हें आलू के चिप्स भी कहते हैं। तो कल फिर नहीं बनाए तो आज फिर मैंने कहा नहीं पकोड़े बनाती हूँ, मुझे पकोड़े अच्छे लगते हैं। हमदान और उदैबिया जो है ना वो आलू की टिक्कियाँ जो है शौक़ से खाते हैं, तो ये बड़े मज़े के बनते हैं, मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है। और ये समोसे भी कल मैंने बनाए थे तो आज भी वही रखे हुए थे, फ्रीज़ नहीं किए थे, नीचे फ्रिज में रखे हुए थे तो बना लिए। अब फिर कल बनाऊंगी तो नेक्स्ट डे के लिए फिर वो यूज़ कर लूँगी। तो 2-2 दिन मैं सेम समोसे जो हैं वो बना के रखती हूँ और फिर इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि सलार ने ये डेली खाने होते हैं। हालांकि मैं तो उसे मना करती हूँ, ये जो फ्राई की हुई चीज़ें मुझे खुद नहीं ज़्यादा पसंद। तो आज तो मैंने इसलिए स्पेशली अपने लिए ही बनाया है कीमा आलू, और मैंने इन्हें कहा कि मैं तो किसी और चीज़ को टच नहीं करूँगी, मैं तो कीमा आलू रोटी खाऊँगी। तो हमदान को भेजा कि तंदूर से रोटी लेके आए, तंदूर से रोटी मंगवाई है। तो ये देखें जी, आपकी सिस्टर जो है उसने तो किसी चीज़ को नहीं हाथ लगाया, क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई थी। तो मैंने तो सिर्फ कीमा और आलू जो बनाया था उससे पहले मैंने इफ्तार खजूर से की, थोड़ा सा पानी पिया और उसके बाद ये कीमा और आलू से मैंने अपनी जो इफ्तारी है वो की। तो आप लोगों ने इफ्तार में आज क्या क्या बनाया मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे भी नेक्स्ट डे का आइडिया मिल जाए।